नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम जोरों शोरों से चल रहा है और इसी फ्लाईओवर की बात करें या फिर जिस तरह से पैकेजेस की बात करें, 15 और 16 पैकेजेस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर टाइम की बचत होगी, डिस्टेंस की बचत होगी और जिस तरह से इन सेगमेंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है ये जम्मू का एग्जिट पॉइंट जो है वो माना जाता है। किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और किस तरह से जो है कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और निस्संदेह जब ये बनकर तैयार होगा, इससे जम्मू वासियों के साथ साथ देश को जो है वो फायदा मिलेगा। देखिए, पैकेज 16 जो हमारा है राया मोड़ से स्टार्ट होता है, कुंजवानी तक इसकी एक लेग जाती है जिसमें ये आगे कटरा की तरफ चला जाता है पैकेज 17 की तरफ। इसमें एक हमने 7 किलोमीटर का स्पर दिया था जो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल और तवी फोर्थ ब्रिज को कनेक्ट करेगा। और इसका एक लिम्ब ये हमारा 1.2 किलोमीटर का है जो हम शहर की तरफ लेके आ रहे हैं। इसमें हम जहाँ पे अभी खड़े हैं ये हमारा लास्ट पॉइंट है सिटी की तरफ मैच करने वाला। इस प्रोजेक्ट में अगर हम बात करें, इसकी टोटल लागत जो है वो 1700 करोड़ के आसपास है और इसका 90% ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया है। कुछ दिक्कतें हैं जो बीच में हैं जिसकी वजह से काम थोड़ा सा डिले हुआ है, बट वो भी हम ओवरकम कर रहे हैं और यात्रा से पहले हम इसको पूरा चला देंगे। तो एक्सपेक्टेड है कि मई जून में जो है ये ओपन हो जाएगा। यात्रा से पहले हम चला देंगे इसको। सर, जिस तरह से पैकेज 15 की बात करें, 16 की बात करें या फिर 14 भी आपके अंडर आता है, तो क्या क्या जो है डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर्स हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए, टोटल जो हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा है वो बलसुआ पंजाब से शुरू होता है और यहाँ पे जम्मू तक इसका डिस्टेंस टोटल 88 किलोमीटर्स बनता है। पहला पैकेज हमारा 44 किलोमीटर का है जो मेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कर रही है और ये बलसुआ पंजाब में इसका 10 किलोमीटर का पार्ट है। बाकी 34 किलोमीटर हमारा हीरानगर के आसपास आके ख़त्म होता है ये। और इसकी लागत जो है 2036 करोड़ है हमारी। और दूसरा पैकेज जो हमारा पैकेज 15 है वो पैकेज हमारा स्टार्ट होता है हीरानगर से और राया मोड़ा के ख़त्म होता है। उस पैकेज में अगर हम बात करें तो 5.5 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। थर्ड पैकेज जो हमारा राया मोड़ से कुंजवानी है, इसमें हमारा 16 किलोमीटर का एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फेसिंग 2-3 जगह हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से टिका हुआ है। सर, बारीकियों की बात करें, किन किन विशेष बारीकियों का ध्यान रखा गया है? देखिए, बारीकियों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज हमारे पास था, हमारे पास ROW कंस्ट्रेंट था। हमारे पास टोटल ROW विड्थ जो थी वो 45 मीटर की थी। उस 45 मीटर में हमने 34 मीटर का स्ट्रक्चर बनाया है और आप लोग ये अप्रिशिएट करेंगे कि 20,000 से ऊपर PCU की गाड़ियां हम लोगों ने चलाई हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। आई नो डिस्टर्बेंस हुई है, थोड़ी बहुत होती है, कंस्ट्रक्शन के काम में आती है, लेकिन फिर भी हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि कहीं भी हमें ऐसा ब्लॉक ना लेना पड़े जिसमें हमें 3-4 दिन या 4 दिन बंद करना पड़े रोड। हमने ऐसा कभी नहीं होने दिया और हमारी कोशिश थी कि इसमें हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। हमने प्री कास्ट जो हमारी पियर थी, सेंटर में हमने 17 मीटर की पियर बनाई। उसके बाद हमने बाकी के एंड सेगमेंट्स उसके जो थे वो हमने यार्ड में बनाया और यार्ड में आके हमने उसको मैक्लॉय बार से उठाया। वो आपने देखा होगा, अभी मैं आपको यार्ड में लेके चलूँगा। देखो, और जिस तरह से टेस्टिंग की बात करें तो क्या क्या टेस्टिंग? इसमें बहुत सारी टेक्निकल टेस्टिंग होती है। हमारे जो नॉर्मल हमारा जो मेन जो रोज़मर्रा वाले जिसको बोलते हैं क्यूब टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारे बिटुमन के टेस्ट होते हैं, हमारे कंक्रीट के टेस्ट हैं। मैं आपको लैब में लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको बताऊँगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का कार्य जोरों शोरों से कर रहा है और संभावित तौर पर ये मार्च 2027 में बनकर तैयार हो जाएगा। और देश भर से आने वाले श्रद्धालु जो श्री माता वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक होने आते हैं, उन्हें जो है काफी राहत मिलेगी। और इस तस्वीरें हम आपको यार्ड से दिखा रहे हैं जहां पर मटेरियल जो है वो तैयार किया जाता है। नई टेक्निक, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है।
अब हम यार्ड में पहुंचे हैं। यार्ड में जो है किस तरह का मटेरियल तैयार किया जाता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी टेक्निक का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हम सेगमेंटल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे सेगमेंट हैं 35 मीटर 34.5 मीटर का सेगमेंट है, 2.5 मीटर विड्थ का। इसका लगभग 120 किलो का वजन, 120 टन का वजन है इसका। और इनको 15 स्पैन मिला के हम जो है 15 सेगमेंट मिला के एक स्पैन बनाते हैं इसमें। तो कितना सेफ रहता है जब इसको हम स्पॉट पर शिफ्ट करते हैं। ये बहुत सेफ है और ये ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, पहले भी बहुत जगह यूज़ हुई है और इसको यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि मेट्रो सिटीज़ में जो है हमने अक्सर देखा कि इस तरह का मटेरियल जो है वो तैयार किया जाता है, तो जम्मू में भी जो है ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की गई है। जी बिल्कुल, जम्मू क्यों पीछे रहेगा। हम जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो कितना समय जो है वो लग जाता है इनको तैयार करने में। ये वेरिड अलग अलग टाइम है, लेकिन ये है कि काफ़ी फास्ट है इसमें। तो इसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेजर्स जो हैं वो लिए गए। सेफ्टी के हिसाब से ये बहुत सेफ है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक लॉन्चिंग ऑपरेशन से लॉन्च होता है। यहाँ पे ये यार्ड है, ये पूरा ऑटोमेटिक यार्ड है। ईओटी से हम इनकी लिफ्टिंग करते हैं, तो इट्स टोटली सेफ। और जो वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है वो कितनी वायर्स होती हैं और कहाँ कहाँ जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये प्री स्ट्रेसिंग स्टैंड्स हैं, इनको हम पोस्ट टेंशनिंग में यूज़ करते हैं इसमें। और प्री टेंशनिंग भी है, पोस्ट टेंशनिंग भी है इसमें सेगमेंट्स में, तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। जो इसमें मेजर पोर्शन हमारा है 17 मीटर का, वो हम कास्ट इंस्टीट्यूट बनाते हैं, ताकि उसको सपोर्ट देके हमारे पास डिस्टेंस इतना बचा रहे कि ट्रैफिक हमारी साइड से निकलती रहे। बाकी एंड सेगमेंट जो ये हैं, ये बना के हम यहाँ पे यार्ड से ट्रांसपोर्ट करते हैं साइट पे। और जो ये आप इसमें पाइप्स देख रहे हैं, इन पाइप्स के बीच में वही केबल्स लगाई जाती हैं, पोस्ट टेंशनिंग केबल्स, और जिसकी सपोर्ट पे फिर ये वहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होता है। और इससे हमारा काफ़ी सारा हमारा टाइम बच जाता है और हमारी जो एफर्ट है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ना था, अगर ये हम पूरा ग्राउंड पे बनाते तो पूरा हमें स्कैफोल्डिंग करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से हमारी ट्रैफिक जो है बंद हो जानी थी। लेकिन हमने ट्रैफिक चलानी थी, 20,000 यूनिट्स जो मैंने आपको बताया, पीसीयू ट्रैफिक भी चलानी थी, इसके लिए हमने इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया यहाँ पे, और इससे हमारा काफ़ी फास्ट हुआ। इसी तरह की जो ये गैंट्री है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग सत्वारी और कुंजवानी के बीच में कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसी गैंट्री यूज़ हुई थी, जो अभी कुंजवानी चौक पे खड़ी हुई है। वो जो गैंट्री है, ये गैंट्री अभी आप देख रहे हैं, ये लिफ्टिंग के लिए यूज़ होती है। ये ईओटी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन क्रेन है, जिसकी 150 टन की कैपेसिटी है। और जो वहाँ पे गैंट्री जो यूज़ हो रही थी, वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि इंडिया में वो फर्स्ट टाइम यूज़ हुई है। अच्छा। वो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में इंडिया में यूज़ नहीं हुई है। ये वाली ईओटी क्रेन जो है, ये हर यार्ड में होती है, लेकिन वो व्हील माउंटेड इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ट्रेन क्रेन है, जिसके अंदर सेल्फ प्रोपल्शन है। उसके अंदर एक जनरेटर लगा हुआ है और मोटर्स लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो मूव करती है। वो इंडिया में फर्स्ट टाइम यूज़ हुई है। ये हमारा शिवालय कंस्ट्रक्शन का यार्ड है, जिसके अंदर हम प्री कास्ट गर्डर्स बनाते हैं। चलिए, यार्ड के बाद अब आपको लिए चलते हैं लेबोरेटरी में, जहां पर हर एक मटेरियल की टेस्टिंग की जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चेक की जाती है। हम खड़े हैं शिवालय कंस्ट्रक्शन की लैब में, जहाँ पे हमारी कंक्रीट, बिटुमन और सबकी टेस्टिंग की जाती है। जो भी हम मटेरियल लगाते हैं यहाँ पे, कंक्रीट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट्स, उन सब की टेस्टिंग हमारी होती है। स्टील की भी टेस्टिंग, बिटुमन की भी टेस्टिंग होती है। ये आपके सामने अभी हमने एक क्यूब टेस्ट करके दिखाया है, जो हम 7 दिन और 28 दिन के बेसिस पे करते हैं। और जो हमने डिज़ाइन किया होता है कि M50 M40 का कंक्रीट है, उसकी कितनी स्ट्रेंथ हमारी आ रही है।
ये थी हमारी छोटी सी पेशकश जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे किस तरह से तैयार किया जा रहा है। निसंदेह जब ये बनकर तैयार होगा हर किसी को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से आज हम आपको बता रहे थे कि इसको बनाने में कितनी मशक्कत जो है वो लग रही है, किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे जो है मटेरियल्स की टेस्टिंग की जा रही है, हर पहलू जो है आज हमने आपको अवगत करवाया। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।